कैसे रखा यार, अब रुका वो। हम फिल्म मेकर लोगों को एक पल के लिए भूत भी दिख जाए तो भी शायद हम इतना ना डरें जितना डर इस फुटेज को देख के लग रहा था। ताड़केश्वर से बस 1 किलोमीटर पीछे थे हम और कैमरा सीधे खाई में गिरा है 10-12 टप्पों की आवाज़ के साथ और अभी कुछ नहीं दिख रहा है। प्रॉब्लम यह है कि बिल्कुल तीव्र खाई है जिसमें ऊपर से नीचे नहीं जाया जा सकता, लेकिन नीचे से ऊपर आया जा सकता है। तो अब खाई में उतरने का रास्ता ढूंढना है। थोड़ी देर हमने वेट किया और फिर पास के गांव की 2 औरतों ने हमें बताया कि एक रास्ता है नीचे से जो कि खच्चरों के लिए बनाया गया था, वैसे जिस तरह से गिरने की आवाज़ आई थी। हमें पता था कि कैमरा या लेंस तो क्या ही बचा होगा, बट एटलीस्ट हमें मेमोरी कार्ड तो सलामत मिल जाएगा। ये सोच के अपन गया खाई में नीचे की तरफ से और अजीत था ऊपर उसी स्पॉट में जहाँ से कैमरा गिरा था। अब मसला ये था कि मैं नीचे तो पहुंच गया था, बट जंगल इतना घना था कि मुझे अजीत ऊपर नहीं दिख रहा था। तो मैं अजीत को आवाज़ दे रहा था और अजीत मुझे, जिससे कि हम एक सिदाई में आ जाएं। काफ़ी देर चिल्लाने के बाद इतना समझ में आ गया था कि कैमरा इसी सिदाई में कहीं गिरा है और इतने में एक खच्चर वाले भाई भी हमारी मदद में जुड़ गए। फिर मैंने सोचा कि अब मैं ऊपर आता हूँ और अजीत को नीचे भेजता हूँ। अभी मैं नीचे गया था क्योंकि अजीत डायरेक्शन बता रहा था कि यहाँ से गिरा है, बिकॉज ये प्रॉपर खाई है। और अभी अजीत नीचे गया है तो मैं उसको डायरेक्शन बता रहा हूँ। एक खच्चर वाले भाई हैं, वो मतलब इस खाई में भी वो लिटरली ऊपर चढ़ जा रहे हैं, वो थोड़ी हमारी हेल्प कर रहा है। मेरे को लगता है यार बहुत बड़ा कैमरा है, बहुत बड़ा लेंस है, तो चाहे कैसी भी कंडीशन में मिले एटलीस्ट उसका SD कार्ड तो है उसमें। क्या बात कर रहे हो यार, यहाँ से ऊपर आ गए क्या आप? वो गिरा यहाँ पे से, मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाली जो इस पे रखा था वो यहाँ पे, और ठीक गिरा यहाँ से मतलब ये ऐसे। और कुछ देर बाद मैंने देखा कि अपना जवान जंग जीत के आ रहा है। ये रहा कैमरा। ये इतना कैसे सेफ हो रहा गया यार? ये एक करिश्मा ही था। लगभग 150 से 200 फीट नीचे गिरने के बाद भी कैमरे की बॉडी में कुछ स्क्रैचेस आए थे, कुछ मिट्टी लगी हुई थी, बट पूरा कैमरा सही सलामत था और काम कर रहा था। माइक यहीं पे गिरा है यार भाई जी, माइक ना इधर यार सीधा पेड़ नहीं है जे, वो छटक गया था इससे। बस ट्राइपॉड टूट गया था और माइक कहीं उछल के गुम हो गया था, मगर अपन दोनों बहुत खुश थे कि कैमरा सही सलामत है। मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले हमने धर्मशाला में एक रूम बुक किया जिसमें 3 बेड लगे हुए थे और एक यात्री गौरव यहाँ 2 दिन पहले से ही स्टे कर रहे थे और इनका पिछले 2 दिन से फास्ट चल रहा था। तो ये जो है अपनी धर्मशाला है और यहाँ पे अपन ने अपना रूम ले लिया है, अपनी कुटिया सेट है। सब कुछ भुलाने के लिए 10 मिनट का पावर नैप अपन ने लिया है और अब जो है हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।
सी मतलब हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी बिकॉज़ हमारे पास सिर्फ ये बचा है और माइक हमने खो दिया है। बट ऑल दो यार जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि कैमरा बिल्कुल सही सलामत है। कुछ स्क्रैचेस आए हैं, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हल्का सा टूट फूट हुआ है, बट जो मेन फंक्शनैलिटी है उसको कुछ नहीं हुआ है। तो अभी अपन तसल्ली से मंदिर देखते हैं, बैठते हैं शांति में और बहुत मज़ा आएगा। ये है हजारों देवदार के पेड़ों से बना जंगल, जिसके बीच में छुपे हैं ताड़केश्वर महादेव। ऐसी जगह आके भी आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसी जगह वास्तव में मौजूद हो सकती है, लेकिन सच है। और कई 100 फीट ऊंचे पेड़ हैं ये, और अभी तो बस पहुँचे हैं यहाँ। कल पूरा जंगल घूमेंगे, वो पीछे सबसे ऊंची वाली पहाड़ी भी चढ़ेंगे। फिलहाल शाम की आरती का समय हो गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राक्षस था ताड़कासुर, जिसने वरदान पाने के लिए इसी स्थान पर भगवान शिव का ध्यान किया था। और उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और कहा कि इस पूरे संसार में सिर्फ उनका पुत्र ही ताड़कासुर का वध कर सकता है और कोई नहीं। लेकिन ये वरदान पाकर ताड़कासुर अत्याचारी हो गया। फिर परेशान होकर देवताओं ने और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की और ताड़कासुर का अंत करने को कहा। फिर भगवान शिव के आदेश पर कार्तिकेय ताड़कासुर का वध करने पहुंच जाते हैं और अपने अंतिम समय में ताड़कासुर भगवान शिव से क्षमा मांगते हैं। भोलेनाथ ताड़कासुर को क्षमा कर देते हैं और वरदान देते हैं कि कलयुग में भी इस स्थान पर तुम्हारे नाम के साथ मुझे पूजा जाएगा। और इसीलिए इस स्थान को नाम दिया गया ताड़केश्वर महादेव। पूरे मंदिर में चारों तरफ हजारों घंटियां बंधी हुई हैं और ये सभी घंटियां श्रद्धालुओं द्वारा भगवान शिव को अर्पित की जाती हैं। सिर्फ घंटियों की आवाज़ आ रही है, बाकी बिल्कुल शांत है। थोड़ी सी चिड़ियाओं की आवाज़ है। जाना नीचे टास्क है ना। ये स्टोव खरीदा था उस समय, एक बड़ी सी ट्रिप में जाने का प्लान था एक्चुअली। फिर जॉब वगैरह का सीन हो गया तो ये यूटिलाइज़ नहीं हुआ। मैंने सोचा आज भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, तो जब मैंने कहा ज़रूरत पड़ेगी तो इसको अपन यूज़ करेंगे। और सही समय आ चुका है। और बहुत स्लो से चल रहा है क्योंकि पेट्रोल है ना, फ्यूल। वो कितना रेड हो गया यार। व्रत तोड़ दे क्या? ओए होए होए, व्रत तोड़ दें क्या? ये आवाज़ थी गौरव भाई की, जो हमारे तीसरे रूममेट हैं। तो सूप और मैगी की उबाल में गौरव भाई का दिल फिसल गया था। लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि बस कल ही शिवरात्रि है और एक दिन की बात और है। अभी ग्लास का बेस सही रखा है ना, इसका तो नहीं लग रहा, इसका सही है। देख लो भाई, सोचने का। और थोड़ी देर बाद ही हमने रात का भोजन भी किया। धर्मशाला में रहने के साथ साथ आपको 3 वक्त का खाना भी मिल जाता है। बस आपको बर्तन खुद धोने होंगे, एंड दैट्स द फन पार्ट। उसके बाद अपन ने बालकनी में तसल्ली से बैठकर तारे देखे। अभी मेरे पास अच्छा लेंस नहीं है जिससे कि मैं आपको ये तारे वैसे दिखा सकूं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बट अगली ट्रिप से डन है, तारे भी देखेंगे। अभी के लिए शुभ रात्रि।
गुड मॉर्निंग गाइस। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब बहुत ज़्यादा। बट अभी सुबह हो गई है। और हाँ, मैं बार बार शायद मैंने चीड़ के पेड़ बोल दिया गलती से, बट ये देवदार के पेड़ हैं और बहुत हाइट है इनकी, 100 मीटर से ऊपर के पेड़ हैं। सुबह 6 बजे के आसपास आरती होती है तो वही घंटियों की आवाज़ आ रही है, बाकी मस्त चिड़ियाओं की आवाज़ आती है। मैं सुबह उठा था तो प्रॉपर यहाँ से तारे दिख रहे थे, मतलब ये जो बीच का स्पेस है यहाँ से। तो अभी थोड़ा सा मन है कि ये जो एरिया है, ये जो जंगल टाइप है, इसकी वॉक करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें, और उसके बाद फिर नहा धो के पूजा वगैरह करके, बिकॉज़ और भी फिर बहुत सारे यात्री आएंगे। तो हैप्पी शिवरात्रि। तो पहले हमने सोचा जो है एक बार थोड़ा सा सुबह की आरती में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद ये जंगल घूमेंगे, मॉर्निंग वॉक। गारी यहाँ पे पाँव बिल्कुल सुन्न हो जा रहे हैं। आप लोग चाहो तो सॉक्स पहन के या ऊन वाले सॉक्स लेके जा सकते हो। एक त्रिशूल रूपी पेड़ कल हमने मंदिर में देखा था और एक धर्मशाला के पीछे की साइड है, और ये रास्ता आगे गांव को कनेक्ट करता है। तो अभी हम जो हैं अपने आश्रम से राइट वाली तरफ आए थे, बट ये रास्ता हमें लगा किसी हाइट पे जाएंगे, पहाड़ पे धूप देखेंगे। बट ये गांव के लिए नीचे को जा रहा है, तो अभी ये वाला एक्सप्लोरेशन हमने जो है बंद कर दिया। अब अपन जाएंगे उस तरफ, वो वाला पहाड़ जो दिख रहा है उस पर धूप भी लग रही है, तो फाइंड आउट करते हैं कोई रूट, नहीं तो शॉर्टकट मार के देख। जैसे ये, हाँ ये भी तो रास्ता है, ये आश्रम है, उधर मंदिर है, और हम हैं आश्रम की बैक साइड में, और उधर चलते हैं इसकी पीक में। पहाड़ दिखते हैं मतलब बड़े ना, और एक बार ट्रैक करना शुरू करो तो उसका लगता नहीं है यार कि इतने ऊंचे होंगे। वही वैसे धूप सेकनी है किसी को तो यहाँ पे आ सकता है। आराम से। एक तो आ भी जा रही है, मैंने कहा 7:30 बजे साल दे दोबारा। हम दोनों ने यहाँ ऊपर आने में थोड़ी देर कर दी, वरना ये पूरे ताड़केश्वर में एक ऐसी पीक है जहाँ से आप आसानी से सनराइज़ देख सकते हो। कोई ना, आप समय से आना, अभी पूजा का वक्त हो गया है। हर हर महादेव।
पूरे मंदिर में सिर्फ घंटियों की आवाज़ गूंज रही है और मतलब हज़ारों में आए हैं श्रद्धालु। और यार गुड़गांव रहता था तो बड़ा मिस करता था कि यार शिवरात्रि अच्छे से मनानी है, बट फ़िलहाल मन है कि थोड़ा सा घोटा किया जाए। बट यहाँ पे शायद ये इस तरीके का प्रसाद शायद नहीं बनता है, बिकॉज मेरे को दिख जाता वरना सारी प्रिपरेशन। तो देखते हैं, लेट्स सी। टैन टना। और अभी अपन जो भंडारे की जो मतलब प्रिपरेशन चल रही है उसको देखते हैं, फिर मस्त यहाँ से भंडारा मतलब ढंग से पेल के जाएंगे। मशीन भी लेके आ रखे हो, ये तो बड़ा कमाल का काम किया आपने। कौन से गांव से हो? चौकड़ी। इधर पीछे भंडारा चल रहा है और इधर मतलब हज़ारों लोग हैं। मतलब स्टिल हज़ारों लोग होने के बावजूद भी जो एम्बियंस है मतलब अब भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल खाली है। और क्या कमाल की वाइब्स हैं इस प्लेस की। सिर्फ मैं मंदिर की वजह से नहीं कह रहा हूँ, अगर आप मानो या ना मानो, लेकिन अगर आप इस प्लेस में ज़रूर आना। तो अगर आप लैंसडाउन के लिए प्लान करते हो तो मतलब लैंसडाउन से अराउंड 30-35 किलोमीटर पे ये है। और बहुत सारे लोग मतलब जो लैंसडाउन घूमने आते हैं वो यहाँ आते हैं, तो कमाल का एक्सपीरियंस है। उधर वो गौरव भाई हैं। कैसा मज़ा आ रहा है? बहुत आ रहा है। ये तो यार आप तो मतलब कितने दिन से हो? मेरा आज तीसरा दिन हो गया। बढ़िया बढ़िया। कैसा लगा आपको प्लेस में? यार मैं तो जब आया था विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आया था। हाँ। तो इससे पहले मैं लैंसडाउन में था। हाँ। तो वहाँ के लोकल लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि यार महाशिवरात्रि है, हाँ तो ये ताड़केश्वर मंदिर ज़रूर देखना। अच्छा। तो मेरा इससे पहले कभी मंदिर का कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा महाशिवरात्रि पे। तो यार मैं यहाँ पे जब आया तो एकदम नेचर के बीचों बीच यहाँ पे मंदिर है। और आप भगवान में विश्वास करो ना करो, मंदिर में जाके जो पॉजिटिव वाइब मिलेगी ना वो तो सबको हिट करती है। तो बिल्कुल यही बोला मैंने, पता है आपको एग्जैक्टली। क्योंकि यार मतलब काफ़ी सही है और लोगों की भक्ति देख के तो आपको लगेगा भाई बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और भंडारा का वेट कर रहे हैं अभी हमें, बढ़िया भंडारा खाना है हमें। तो कुछ ऐसा नज़ारा है अपनी बालकनी से। कुछ श्रद्धालु यहाँ कुंडों में नहा के दर्शन कर रहे हैं और बाकी दर्शन करने के बाद भंडारे का लुत्फ उठा रहे हैं। इस कुंड की एक खास बात है, इसके जल का स्रोत इसकी ज़मीन के भीतर ही है, जिसमें पूरे साल पानी रहता है। हाँ, एक और बात, अगर आप भी यहाँ आके भंडारा रखना चाहते हैं तो उसके आयोजन के लिए सारी सुविधाएं आपको मंदिर परिसर में ही मिल जाएंगी। वैसे तो सब कुछ अच्छे से कर चुके हैं हम, अब बस भंडारा खाना है। लेकिन यार पता नहीं क्यों ऊपर से मैं देख रहा था और नीचे नहाते हुए तो मेरा बहुत मन कर रहा था कि एक डुबकी तो बनती है। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि नहा के एक अच्छी एंडिंग दें इसको। ये पानी मेरी सोच से ज़्यादा ठंडा था, बिल्कुल अंतरात्मा को छू गया था। जोश में मैंने डुबकी तो लगा दी थी, बट आप लोगों को सचेत कर रहा हूँ कि पानी चेक करके ही अंदर जाना। एनीवेज, अब वक्त हो चुका है अलविदा कहने का। ये एक छोटा सा सफ़र था जो आज से नहीं मेरे बचपन से जुड़ा है। फिर भी यहाँ आना हर बार नया लगता है। Heads and task. नंबर है क्वालिफाइड। आउट। और इसे गिराना है, इसे टास्क ये कि इसे गिराना, नीचे से नहीं। दिस इज चीटिंग फुलारा। कम ऑन सुदीप। पीछे मुड़ के देखता हूँ ना तो लगता है यार इतनी सी जिंदगी है, छोटी सी, कुछ नहीं है खोने के लिए। कब साला 20 से 30 के हो गए, कुछ दोस्तों के बाल झड़ गए, कुछ की शादी हो गई। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे वाली इस दुनिया में सही और गलत की
कोई परिभाषा नहीं है, तो जो खुद को सही लगे उस काम में जान फूंक दो। और हाँ, कभी मन करे कि बिल्कुल संपूर्ण शांति चाहिए ज़िंदगी में, तो 1-2 रात के लिए आश्रम में रुक जाओ, सारे थॉट्स को सटीक रास्ते मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर किसी और सफ़र की किसी और डगर में। जय भोलेनाथ।